नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। यह है भूतिया डायरी की एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार नाना नानी के घर गया हुआ था और वहां पर कुछ दिन रहते रहते मैंने देखा कि नानी के घर से कुछ दूरी पर एक पुराना खंडहर सा एक हवेली जिसमें अब कोई नहीं रहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी नानी से पूछा, नानी हवेली किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? तो नानी ने कुछ भी नहीं बताया और वहाँ जाने से भी मना कर दिया। मैंने सोचा कि नानी उस जगह में जाने से मना क्यों कर रही है। मुझे उस जगह के बारे में जानने का उत्सुकता होने लगी और मैं वहाँ जाने के बारे में सोचने लगा और समय देखकर मैं उस पुराना हवेली में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगी। उस हवेली में बहुत समय से बंद होने के कारण चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। मैंने देरी नहीं किया और वहां के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए कुछ अजीब चीज को देखने लगा, जिससे वहां के रहस्य के बारे में पता चल पाए। इधर उधर देखते देखते मेरी नजर एक लकड़ी के टेबल पर रखे डायरी पर गई। मैंने डरते डरते उस डायरी की ओर बढ़ा। देखने में डायरी बहुत पुराना और अजीब लग रहा था और उस डायरी को लेकर बाहर आ गया और मैं अपने कमरे में आकर उस डायरी को देखने लगा। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कैसे भी करके मुझे उस डायरी को पढ़ना था, इसलिए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उस डायरी को पढ़ने लगा। डायरी एक पुराना हवेली से मिली थी जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। आज मैं उसी डायरी को पढ़ने जा रहा था। पहले पन्ने पर लिखा है शुक्रवार 13 सितंबर 1885। यह तारीख खास थी क्योंकि उस दिन हवेली में एक अजीब घटना घटी। डायरी के लेखक सीताराम ने लिखा कि वह रात को अजीब अजीब आवाजें सुन रहा था। आवाजें इतनी तेज थीं कि जैसे कोई जोर जोर से गा रहा हो, लेकिन संगीत से ज्यादा चीख पुकार की तरह लग रही थी। सीताराम ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग की गलती हो सकती है, लेकिन जब उसने आवाजें और भी स्पष्ट सुनी तो उसने हवेली के अन्य हिस्सों की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के अंधेरे कोनों में गया, उसने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। वे निशान किसी के अंगूठे के निशान जैसे थे, लेकिन गहरे और खून से सने हुए। सीताराम ने डायरी में लिखा कि उसने हवेली के एक पुरानी ट्रंक को खोला जिसमें कई पुराने पत्र और एक अजीब सा बक्सा था। बक्सा खोलते ही हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। बक्से में एक पुरानी चूड़ियां, एक लकड़ी का मास्क और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें जैसे डायरेक्ट देखने पर आपको घूर रही थीं। सीताराम ने डायरी में लिखा कि उसने जैसे ही तस्वीर को देखा, हवेली में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। रात को उसे अक्सर महसूस होता कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। आखिरकार एक रात सीताराम ने महसूस किया कि हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें और तेज हो गई हैं। वह रात भीषण थी और हवेली में उसका कोई भी साथी नहीं था। सुबह होते ही हवेली में सीताराम मृत पाया गया। डायरी उसके पास ही पड़ी थी जिसमें लिखा था, वे मेरे पीछे हैं, अब मैं नहीं बच सकता। सीताराम की मौत कैसे हुई? क्या किसी ने मार दिया या फिर कोई आत्मा या पिशाच का शिकार हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो तक बने रहें। तभी मुझे डर का एहसास होने लगा और मैं उस डायरी को उसी हवेली की खिड़की से अंदर फेंक दिया और मैंने अपनी नानी से पूछा तो नानी ने पूरी कहानी बताई। सीताराम की मौत के बाद हवेली को छोड़ दिया गया और डायरी आज भी अंधेरे कोनों में कहीं पड़ी है। कहते हैं कि अगर आप रात को हवेली के पास से गुजरें तो आप अभी भी अजीब आवाजें सुन सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी उस हवेली में अजीब आवाज आती होगी? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, भूतिया डायरी की एक डरावनी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।